नमस्कार। बीए सेकेंड ईयर। कल हम फैट के बारे में पढ़ रहे थे। हमने जनरल फैट के बारे में पढ़ा कि फैट क्या होता है, उसका केमिकल कंपोजिशन क्या होता है और फैटी एसिड्स क्या होते हैं। उसमें हमने सैचुरेटेड फैटी एसिड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के बारे में पढ़ा और उनके टाइप्स के बारे में पढ़ा। आज हम उसका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं कि क्या होता है एक टेबुलर फॉर्म के अंदर। तो आप स्क्रीन पे देखो कि सबसे पहले लिखा है कि एसेंशियल फैटी एसिड्स। एसेंशियल फैटी एसिड्स क्या होते हैं? एसेंशियल नाम से ही पता चल रहा है कि आवश्यक वशीय अम्ल, मतलब जिनकी जरूरत हमें शरीर के लिए जरूर होती है, इसके बिना हमारे शरीर के वृद्धि विकास नहीं हो सकता, उसको हम बोलते हैं एसेंशियल फैटी एसिड। मतलब जिसके बिना हमारा शरीर का निर्माण संभव नहीं है, उसको हम बोलते हैं एसेंशियल फैटी एसिड। शरीर के वृद्धि एवं विकास के लिए आवश्यक वसीय अम्लों की जरूरत पड़ती है। आवश्यक वसीय अम्लों का निर्माण शरीर में नहीं होता, अतः इन्हें भोज्य पदार्थों के माध्यम से, मतलब इनकी जरूरत हमें है लेकिन ये हमारे शरीर में नहीं बन रहे, तो हमें डाइट के थ्रू बाहर से लेना पड़ेगा। इसलिए इनको हम एसेंशियल फैटी एसिड्स कहते हैं। इसमें आते हैं लिनोलिक एसिड, लिनोलिनिक एसिड और एराकिडोनिक वसीय अम्ल। नीचे मैंने आपको टेबुलर फॉर्म में बनाया है फैटी एसिड का क्लासिफिकेशन। फैटी एसिड्स को दो भागों में बांटा, सैचुरेटेड फैटी एसिड, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। सैचुरेटेड फैटी एसिड हम पढ़ चुके थे कल। ये 5 तरह के होते हैं: ब्यूटारिक, स्टेरिक, पामेटिक, आर्किडिक और कैप्रिलिक। और अनसैचुरेटेड जो होते हैं ये मोनो होते हैं, पॉली होते हैं, मोनो होते हैं, पॉली होते हैं। फिर मोनो जो होते हैं ये 2 तरह के होते हैं, ऑलिक, पॉल्मिटॉलिक। और पाल्मिटॉलिक जो होते हैं ये फिर 3 तरह के होते हैं, लिनोलिक, एराकिडोनिक और लिनोलिनिक एसिड। ये जो होता है फैटी एसिड का वर्गीकरण होता है। अब नेक्स्ट आगे हम लेंगे, कंटिन्यूएशन करते हैं। कंटिन्यूएशन करते हैं लिपिड्स का वर्गीकरण। लिपिड्स का जो क्लासिफिकेशन किया गया है वह भोजन में लिपिड की पौष्टिकता के आधार पर किया गया है। भोजन में लिपिड की पौष्टिकता के आधार पर इसका क्लासिफिकेशन किया गया है। पहला आता है सरल लिपिड्स, दूसरा आता है यौगिक लिपिड्स और तीसरा आता है व्युत्पादित लिपिड्स यानी डेराइव्ड लिपिड। सिंपल लिपिड्स जो होते हैं इसमें वसा या तेल आता है और वैक्स या मोम आता है। और व्युत्पादित लिपिड जो होते हैं उसमें स्टीरोल और येस्टिरोल जो होता है 2 तरह के होते हैं, कोलेस्ट्रॉल और आर्गेस्टिरोल। और जो यौगिक होते हैं कंपाउंड लिपिड्स होते हैं ये 4 तरह के होते हैं: सल्फोलिपिड, लाइपोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड और सल्फोलिपिड। फास्फोलिपिड, लाइपोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड और सल्फोलिपिड, ये 4 तरह के होते हैं। अब इनके बारे में हम डिटेल देखते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं सिंपल लिपिड्स। सिंपल लिपिड्स हमारे भोजन में पर्याप्त वसा, सरल वसा ही होती है। मनुष्य द्वारा खाई जाने वाली वसा में 98% तक साधारण वसा होती है। सरल लिपिड विभिन्न अल्कोहल के साथ वसीय अम्लों के मिलने से बने एस्टर्स होते हैं। इन्हें ट्राइग्लिसराइड्स भी कहते हैं क्योंकि इनमें 1 अणु ग्लिसरॉल और 3 अणु फैटी एसिड्स के होते हैं। सरल लिपिड 2 प्रकार के होते हैं, एक तो वसा व तेल और एक होता है मोम या वैक्स। सबसे पहले लेते हैं वसा या तेल। ये साधारण तापक्रम पर ठोस अवस्था में रहती हैं। ये वसा जो द्रव रूप में होती है वे तेल कहलाती हैं। ये वसीय अम्ल प्लस ग्लिसरॉल के मिलने से बनते हैं। वसा व तेल किससे मिलकर बनते हैं? ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड से। फिर आता है सेकंड मोम। इनका अणुभार अधिक होता है। वसीय अम्लों के मोनोहाइड्रिक तथा डाइहाइड्रिक अल्कोहल के साथ मिलने से मोम बनता है। यानी फैटी एसिड्स होंगे, साथ में मोनोहाइड्रिक होगा और डाइहाइड्रिक अल्कोहल होगा। ये मिलाकर क्या बनाते हैं? मोम बनाते हैं। ये तो हुआ फर्स्ट हमारा सिंपल लिपिड्स। अब आता है हमारा कंपाउंड लिपिड्स। कंपाउंड लिपिड्स जो होता है जब वसा के साथ अवसीय पदार्थ कोई अन्य अकार्बनिक पदार्थ आकर जुड़ जाता है तो यौगिक लिपिड्स कहलाए। मतलब फैट्स तो होंगे, ग्लिसरॉल फैटी एसिड तो होंगे और दूसरा क्या होगा? अकार्बनिक पदार्थ आकर मिल जाता है तो कहलाते हैं अविसीय लिपिड्स या संयुक्त लिपिड। मतलब फैटी एसिड तो होंगे
मतलब ग्लिसरॉल व फैटी एसिड्स हैं, यानी फैट है। फैट क्या है? ग्लिसरॉल फैटी एसिड्स है। तो फैट्स तो होगा और एक अकार्बनिक अवैसीय पदार्थ होगा जो वसा नहीं होगा, वो आपस में आकर मिल जाते हैं, तो उसे हम बोलते हैं संयुक्त लिपिड। संयुक्त लिपिड के एग्जांपल्स लेते हैं हम, फास्फोलिपिड, लाइपोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन और सल्फोप्रोटीन। सबसे पहले हम लेते हैं सल्फोप्रोटीन। इसमें एक अवैसीय पदार्थ होता है। अवैसीय पदार्थ कौन सा हुआ? नाम से स्पष्ट हो रहा है, फास्फोलिपिड, यानी एक अवैसीय पदार्थ क्या हुआ? फास्फोरस हुआ। वसीय अम्ल प्लस ग्लिसरॉल प्लस फास्फोरिक अम्ल प्लस नाइट्रोजन युक्त क्षार मिलकर क्या बनाते हैं? फास्फोलिपिड्स बनाते हैं। यानी इसमें अवैसीय पदार्थ फास्फोरस होता है, इसमें फास्फोरस फास्फोरिक एसिड के रूप में पाया जाता है। यह संयुक्त वसा हमारी कोशिकाओं के जीव द्रव्य, यकृत, गुर्दे, हमारी मांसपेशियों तथा नाड़ी ऊतकों में पाई जाती है। ये तो हुआ फास्फोलिपिड। अब आता है लाइपोप्रोटीन। इसमें वसा के साथ अवैसीय पदार्थ प्रोटीन होता है। हमारे शरीर में इस वसा का अत्यधिक महत्व है, क्योंकि हमारे शरीर में वसा का स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान पर वसा के रूप में होता है। लाइपोप्रोटीन रक्त में उपस्थित होता है, मतलब वसा प्लस प्रोटीन मिलकर क्या बनाता है? लाइपोप्रोटीन। नेक्स्ट है ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन वही बात आ गई, वसीय अम्ल है, ग्लिसरॉल है प्लस ग्लाइको यानी कार्बोहाइड्रेट है। तो एक कार्बोस होएगा, ये मिलकर क्या बनाते हैं? ग्लाइकोलिपिड्स बनाते हैं। ये मस्तिष्क के हमारे सेरिबोसाइट्स वसा के रूप में होता है। सल्फोलिपिड्स, ये लिपिड नाम से स्पष्ट हो, सल्फो यानी सल्फ्यूरिक एसिड, वसा है, कार्बोहाइड्रेट है इसमें, और एक क्या होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। ये मिलकर क्या बनाते हैं? सल्फोलिपिड्स बनाते हैं। ये लिपिड मस्तिष्क में उपस्थित रहता है। ये तो हुई हमारे कंपाउंड लिपिड्स। अब हम बात करते हैं डिराइव्ड लिपिड की या व्युत्पादित लिपिड्स की। जब सरल एवं संयुक्त लिपिड्स का जल द्वारा अपघटन किया जाता है, मतलब कंपाउंड लिपिड जो होता है उसका हाइड्रोलिसिस होता है, जल अपघटन होता है, तो ये उत्पादित लिपिड्स या फिर डिराइव्ड लिपिड्स बनाते हैं। डिराइव्ड लिपिड्स में कोलेस्ट्रॉल में स्टीरॉल आता है। स्टीरॉल क्या है? स्टीरॉल वसीय अम्ल में नहीं आते, पर इसमें वसीय अम्ल तथा अल्कोहल उपस्थित रहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। जीवन सत्य डी उत्पन्न करने में सहायक होते हैं। प्राप्ति स्रोत के आधार पर स्टीरॉल को निम्न भागों में बांटा गया है: प्राणिज स्टीरॉल, वनस्पतिक स्टीरॉल और मोल्ड एवं ईस्ट। प्राणिज स्टीरॉल जो होता है वो कोलेस्ट्रॉल होता है, वनस्पति स्टीरॉल जो होता है अर्गेस्ट्रॉल होता है, और मोल्ड और ईस्ट में माइक्रोस्टीरॉल या अर्गेस्टीरॉल्स आते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कोलेस्ट्रॉल की। ये प्राणी जगत में पाया जाता है। ये हमारी त्वचा के नीचे व्यवस्थित रहता है। सूर्य की किरणों की क्रिया के फलस्वरूप जीवन सत्य डी का निर्माण होता है, विटामिन डी का निर्माण होता है। यदि रक्त में वसा की मात्रा अधिक हो जाती है तो कोलेस्ट्रॉल जो होता है वह हमारी धमनियों में जमने लगता है और धमनियां सिकुड़ जाती हैं और रक्तदाब बढ़ जाता है। रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा 150 से 200 mg पर 100 ml होती है। ये आर्टरीज के रक्त धमनियां जो होती है, ब्लड आर्टरीज, उसके भीतर जमा हो जाता है, और जैसे जैसे ये रक्त में ज़्यादा ये आर्टरीज में जमा होने लग जाता है तो धमनियों की जो ल्यूमेन होती है वे उनका व्यास कम होने लग जाता है और उनमें से ब्लड जो होता है उसको फ्लो होने में दिक्कत होती है। ब्लड जो होता है आगे खिसकता नहीं है, तो धमनियों को जो लचीलापन होता है वे कम हो जाता है, और जिसके कारण शरीर का रक्तदाब जो होता है वो बढ़ जाता है और इससे हार्ट अटैक होने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। यानी हमारी डाइट के अंदर कोलेस्ट्रॉल को कम करना चाहिए, इससे हार्ट अटैक व बीपी बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कोलेस्ट्रॉल जो होता है अंडे के पीले भाग में, मक्खन में, घी, पनीर, मांस, यकृत आदि में पाया जाता है। अंडे के पीले भाग में कोलेस्ट्रॉल की बहुत अधिक मात्रा होती है। ये शरीर में यकृत के द्वारा ही निर्मित होता है। इसका बी पार्ट हम लेते हैं आर्गेस्टीरोल। ये वसा खमीर ईस्ट में पाया जाता है। हमारे शरीर में त्वचा के नीचे रहता है। सूर्य की किरणों के कारण ये विटामिन डी में परिवर्तित हो जाता है। लिपिड्स जो होते हैं इसके वर्गीकरण के अलावा ग्लिसरॉल में मिलने वाले वसीय अम्लों के आधार पर भी इसे 3 भागों में बांटा गया है: मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड और ट्राइग्लिसराइड। आर्गेस्टीरोल को तो मोनोग्लिसराइड जो होता है ये लिपिड्स हैं,
जिसमें एक अम्ल वसीका और एक अम्ल ग्लिसरॉल का था। डाइग्लिसराइड्स में एक अम्ल, एक ग्लिसरॉल का अणु, दो वसी अम्ल के अणु जुड़े रहते हैं, यानी दो फैटी एसिड्स होते हैं। और ट्राइग्लिसराइड में वसी अम्ल तो होता है प्लस 3 फैटी एसिड्स के अणु जुड़ते हैं, उन्हें हम ट्राइग्लिसराइड्स कहते हैं। ट्राइग्लिसराइड को भी दो भागों में बांटा गया है, जिसमें तीनों वसी अम्ल एक से होते हैं, मतलब इन फैटी एसिड्स के जो में आपस में विभिन्नता नहीं पाई जाती, एक ही जैसे तीनों फैटी एसिड। और एक होता है मिश्रित ट्राइग्लिसराइड, इनमें तीनों फैटी एसिड जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। और प्राप्ति के साधन दूध, घी, मक्खन, अंडा, मांस, मछली आदि में पाए जाते हैं, प्राणी में जगत में तो। और वनस्पति जगत में ये सूखे मेवे, सोयाबीन, मूंगफली, नारियल के तेल के बीज आदि में पाए जाते हैं। वसा और तेल की प्रकृति में हम अंतर कैसे करेंगे? ताप पर होने वाली प्रतिक्रिया के अनुसार वसा युक्त भोज्य पदार्थ को वसा अथवा तेल के रूप में वर्गीकृत किया गया है। यदि तत्व 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर संघनित हो जाता है, कंडेंस हो जाता है, जमा हो जाता है, तो उसे वसा का नाम दे दिया जाता है। यदि वह उक्त ताप पर द्रव रहता है तो उसे हम तेल कह देते हैं। मतलब 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे जब वो चीज ठोस हो जाती है, होने लगती है, तो उसे हम फैट का नाम दे देते हैं। और वो जब 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर लिक्विड फॉर्म में रहती है तो उसे हम तेल का नाम दे देते हैं। रासायनिक रचना द्वारा उत्पन्न अंतरों में ताप के प्रति होने वाली प्रतिक्रिया का केवल एक भेद है। तेल व वसा के मध्य अंतर सिर्फ इतना होता है, जलन प्रक्रिया सुगंध के द्वारा नष्ट होने की संभावना व ऊंचे ताप पर तलने क्रिया में होने वाली प्रतिक्रिया के अन्य अंतर है। वसा से हमें 1 ग्राम से 9 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। ये तो हुआ जनरल, मतलब हमने क्या देखा कि सबसे पहले तो हमने आज के क्लास के अंदर लिपिड्स का वर्गीकरण पढ़ा। फिर हमने देखा कि लिपिड्स जो होते हैं उन्हें पौष्टिकता के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है, सिंपल लिपिड्स, कंपाउंड लिपिड और डेराइव्ड लिपिड, यानी सरल लिपिड्स, यौगिक लिपिड्स और व्युत्पादित लिपिड्स। सरल लिपिड्स जो होते हैं वे 2 तरह के होते हैं, वसा या तेल या मोम। डेराइव्ड लिपिड्स जो होते हैं ये फास्फोलिपिड, लाइपोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन और सल्फोप्रोटीन। और व्युत्पादित लिपिड जो होते हैं ये स्टीरॉल होते हैं, ये 2 तरह के होते हैं, कोलेस्ट्रॉल व अर्गेस्टेरॉल। फिर उसके बाद हमने देखा कि जो अर्गेस्ट्रॉल होता है ये 3 तरह का होता है, मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड और ट्राइग्लिसराइड। और जो ट्राइग्लिसराइड होता है ये फिर 2 तरह का होता है, सरल ट्राइग्लिसराइड और मिश्रित ट्राइग्लिसराइड। सरल यानी एक ही तरह के फैटी एसिड्स होना, और मिश्रित यानी अलग अलग तरह के फैटी एसिड्स आपस में आकर जुड़ जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? मिश्रित ट्राइग्लिसराइड्स कहलाते हैं। ये तो हुआ हमारा क्लासिफिकेशन फैट का कंप्लीट। कल की क्लास में हम कंटिन्यू करें, कल की क्लास को हम कंटिन्यू फैट को ही आगे कंटिन्यू करेंगे।